Very good morning, students. Today I'll explain three sums of chapter 1, which are sub questions of question number 3. So here we start with question number 9. Mukesh, Dhaval and Vinod are partners. Their capital proportion is given, that is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum 35,000 from the profit. The profit of the year is 90,000. How will you distribute the profit among the partners? Now first understand this question. See, there are three partners and their capital proportion is given 4:2:3. But we have to distribute profit, so profit loss sharing ratio is not given. Yes, in the absence of P&L ratio, we will distribute profit equally. Yes, so profit and loss ratio will be equal, that is 1:1:1. Now, as per given question, Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh. इट मीन्स धवल और विनोद मुकेश को अश्योरेंस दे रहे हैं कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा, इफ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मिनिमम 35,000 मुकेश विल रिसीव. कितना भी प्रॉफिट अर्न हो बट मुकेश को मिनिमम 35,000 तो मिलेगा. यस, इट मीन्स अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और मुकेश का शेयर 40,000 आ रहा है तो उसे 40,000 मिलेगा. यस, बट अगर प्रॉफिट अर्न अच्छा नहीं हुआ है और फर्म का प्रॉफिट जितना अर्न हुआ है उस हिसाब से अगर मुकेश को 30,000 मिल रहा है, सो उसे 30,000 नहीं मिलेगा क्योंकि मिनिमम लिमिट तो 35,000 दी हुई है. यस, सो यहाँ पे धवल और विनोद मुकेश को अश्योरेंस दे रहे हैं कि कितना भी प्रॉफिट अर्न हो, मिनिमम मुकेश को 35,000 तो मिलेगा ही. यस, देन फर्दर इन दिस क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज गिवन, सी 90,000, which we will distribute among partners. Yes, and we will see that what share Mukesh is getting. Now see here, I have written the profit of the year 90,000, which is given in your question. Then three partners, Mukesh, Dhaval and Vinod, and their P&L ratio, which is not given, so we are taking equal, so 1:1:1, and the total of their ratio is 3. Yes, इतनी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में ही दी हुई है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. नाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो. यस, पहले हम इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके चेक करते हैं कि मुकेश को कितना प्रॉफिट मिल रहा है. यस, नाउ सी एज पर दिस रेशियो मुकेश विल गेट 90,000 मल्टीप्लाई 1/3. अब ये 1/3 कहाँ से आया, तो मुकेश का शेयर कितना है, सी मुकेश का शेयर है 1 and that is out of 3. yes, so we will take 1/3. so इस तरह से अगर मैं मुकेश को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो मुकेश को कितना प्रॉफिट आ रहा है, 30,000. now see, Dhaval and Vinod has given assurance that Mukesh will get minimum 35,000. अगर मैं प्रॉफिट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो मुकेश को तो 30,000 आ रहा है, बट पहले से ही अश्योरेंस दिया हुआ है कि मुकेश को 35,000 तो मिलेगा ही. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग 30,000 वी विल गिव 35,000 टू मुकेश. यस, क्योंकि पहले से ही एग्रीमेंट हुई है कि मुकेश को 35,000 तो मिलना ही है. यस, सो हियर वी आर गिविंग 35,000 टू मुकेश. सो मुकेश का प्रॉफिट आ गया. यस, मुकेश को हम 35,000 देंगे. बट इन योर क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट व्हाट अदर पार्टनर्स विल गेट. आपको वो भी ढूंढना है कि बाकी के पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिल रहा है. सो हियर फर्स्ट वी विल फाइंड व्हाट इज रिमेनिंग फॉर अदर पार्टनर्स. टोटल 90,000 प्रॉफिट था, उसमें से 35,000 तो हमने मुकेश को दे दिया. सो रिमेनिंग कितना बचा धवल और विनोद के लिए. सो सी 90,000 जो प्रॉफिट था उसमें से 35,000 तो मुकेश को दे दिया. नाउ रिमेनिंग इज 55,000. यस, जो 55,000 है वो रिमेनिंग है किसके लिए, धवल और विनोद के लिए. ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे धवल और विनोद के बीच में. यस, नाउ सी हियर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग प्रॉफिट विच इज 55,000 बिटवीन टू पार्टनर्स धवल एंड विनोद. सी, पहले इसका P&L रेशियो क्या था, 1:1:1. यस, टोटल 3.
बट अब जो 55,000 है वो हमें सिर्फ धवल और विनोद के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है. Yes, so here we will consider P&L ratio of Dhaval and Vinod only. Yes, so here again I am writing Dhaval and Vinod 1:1. Now total is 2. अब हम दो के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. So ये हमें वापस से सिर्फ दो पार्टनर के लिए लिखना होगा जिसमें टोटल क्या है 2. Yes, now we will distribute 55,000 between two partners. जैसे हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सी 55,000 जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट, और धवल का शेयर कितना है 1/2. सो धवल विल गेट 27,500 एंड सेम हम विनोद का भी ढूंढेंगे. सो 55,000 अगेन इसका भी शेयर 1/2 है, सो 1/2. सो विनोद विल गेट 27,500. And at last we have to write what profit they are getting. So यहाँ पे मैंने separately लिखा हुआ है मुकेश को 35,000 एंड धवल एंड विनोद को जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 27,500 ईच. एंड एट लास्ट आपको चेक करना है कि जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है क्या वो टोटल जो प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वही है. यस, सो यहाँ पे आप टोटल करके चेक कर सकते हो. टोटल 90,000 है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एज पर given information. Now next, sum number 10. The closing capital of Raghuveer is 80,000, in which 12,500 is drawings of current year and profit rupees 17,800 are recorded. What will be the interest at 6% per annum on the opening capital? Now understand this question. यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढना है ऑन ओपनिंग कैपिटल. जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है उसका 6% इंटरेस्ट फाइंड करना है. यस, और डिटेल्स क्या दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है. यस, बट वी वांट ओपनिंग कैपिटल. अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें कुछ इफेक्ट्स दी हुई है. यस, जैसे कि 12,500 ड्राइंग्स रिकॉर्डेड है. यस, प्रॉफिट ऑफ द ईयर दैट इज 17,800 वो भी रिकॉर्डेड है. जब हम ये दो इफेक्ट क्लोजिंग कैपिटल में से हम निकाल देंगे तब हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगा. यस, अंडरस्टैंड प्रॉपरली. जो हमारा ओपनिंग कैपिटल होता है उसमें हम कुछ इफेक्ट्स देते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत सारी हम इफेक्ट देते हैं तब हमें लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी होती है. यस, बट यहाँ पे रिवर्स दिया हुआ है. क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, कुछ इफेक्ट्स भी दे दी है और ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है कैपिटल का. यस, अब यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने की दो मेथड है. फर्स्ट जो सबसे सिंपल मेथड है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. नाउ सी, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है. जैसे आप कैपिटल अकाउंट बना रहे थे अभी तक वैसा ही बनाया हुआ है. वैसे 2-3 पार्टनर का साथ में कैपिटल होता है. यहाँ पे मैंने एक रघुवीर का ही कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है. यस, अब कैपिटल अकाउंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही हुआ है. हम क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि ओपनिंग बैलेंस होता है. सी, यहाँ पे मुझे नहीं पता इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है. ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ है और ड्राइंग्स हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं. सो सी, यहाँ पे मैंने डेबिट साइड जो ड्राइंग्स दिया है वो मैंने लिख दिया. यस, 12,500. आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया हुआ है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में और पार्टनर को वो प्रॉफिट दिया जाता है. पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है. यस, इफ यू रिमेंबर हम ऐसे कुछ क्रॉस इफेक्ट देते थे. जो हमारा P&L एप्रो था और पार्टनर्स कैपिटल था. यस, उसमें हम ऐसे क्रॉस इफेक्ट देते थे ना प्रॉफिट की. यस, सो यही प्रॉफिट है जो आपको रिकॉर्ड करना है. सो आपके इस सम में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो हम रघुवीर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. इट इज डिविजिबल प्रॉफिट, सो क्रेडिट साइड आएगा. सो यहाँ पे क्रेडिट साइड मैंने 17,800 लिख दिया है. ठीक है, अब सी, जो भी डिटेल्स दी हुई थी वो मैंने रघुवीर के कैपिटल अकाउंट में डाल दी है. ये क्लोजिंग कैपिटल भी दी हुई है. जो हम क्लोजिंग कैपिटल लास्ट में फाइंड करते हैं वो ऑलरेडी दी हुई है. सो वो भी हमने लिख दी.
यस। अब जो मिसिंग डिटेल है वो कौन सी है? ओपनिंग बैलेंस। यस। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, वो हम इसी टेबल से फाइंड कर सकते हैं। सी डेबिट साइड जो टोटल है 92,500, वही क्रेडिट साइड होगा 92,500। यस। सो 92,500 क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड दो ही डिटेल है जिसमें से एक दी हुई है, एक मिसिंग है। यस। तो हम माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। सी यहाँ पे टोटल है 92,500, उसमें से प्रॉफिट तो हमें पता ही है, वो हम माइनस कर देंगे 17,800। सो आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी 74,700। ये जो मेथड थी वो टेबल के थ्रू थी। यस। अगर आपको टेबल नहीं बनाना है, डायरेक्ट आप कर पा रहे हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। सी लेफ्ट साइड मैंने शो किया हुआ है। सी क्लोजिंग कैपिटल 80,000 जो आपके सम में दी हुई है। ड्राइंग्स वो आप प्लस कर दो। यस, बिकॉज ड्राइंग से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होता है। यस। सो यहाँ पे ड्राइंग्स हमने वापस प्लस कर दिया। प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमने वापस इफेक्ट रिमूव करने के लिए माइनस कर दिया। सो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 74,700। बट आई एडवाइज यू दैट फॉलो द टेबल मेथड, वो ज़्यादा सिंपल है, लॉजिकल है, बहुत ईजी है। यस। सो इन ऑल आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है, जो हमने कर दी 74,700। नाउ फर्दर इन क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको सिर्फ ओपनिंग कैपिटल फाइंड नहीं करनी है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करके उसका इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। यस। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो हियर वी कैलकुलेट 6% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। सी ओपनिंग कैपिटल है 74,700 एंड उसका 6% इंटरेस्ट, सो यू विल गेट 4,482। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। नाउ सम नंबर 11। A, B and C are partners sharing profit loss in equal proportion. Their P&L ratio is 1:1:1. Their total capital is 4,50,000 and proportion of capital is 1:3:2. Generally in sum individual capital was given. Yes, but in this sum that total capital is given and capital proportion is also given. So here first we need to find individual capital. Yes, बाकी सम में सबकी अलग अलग कैपिटल दी हुई थी, बट इस सम में टोटल कैपिटल दी है। सो इधर हमें पहले तो इंडिविजुअल कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। यस। फर्म पेज 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Now partner C received 73,500 including interest on capital. Now see यहाँ पे partner C को 73,500 रुपीज़ मिल रहे हैं including interest on capital. Now understand this, from all information what partner will receive, एक तो उसे interest on capital भी मिलेगा, yes, और दूसरा उसे profit भी मिलेगा, yes. अब C का टोटल अमाउंट दिया हुआ है, C को कितना मिल रहा है 73,500, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और कुछ प्रॉफिट भी होगा। ठीक है। नाउ फ्रॉम ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू नीड टू डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू ए एंड बी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है, सो इंडिविजुअल कैपिटल चाहिएगी। यस, यहाँ पे टोटल कैपिटल दी है 4,50,000। वी नीड टू फाइंड इंडिविजुअल कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है। यस, सो हियर कैपिटल रेशियो इज 1:3:2। यस, सो हम इस रेशियो की हेल्प से हम उनकी इंडिविजुअल कैपिटल फाइंड करेंगे। नाउ सी टोटल कैपिटल इज 4,50,000 विच वी विल डिस्ट्रीब्यूट। जैसे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ये टोटल कैपिटल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ सी हियर कैपिटल इज 4,50,000 विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करनी है कैपिटल रेशियो में। नाउ सी हियर आई हैव सॉल्व दिस सम। पार्टनर ए जो कैपिटल है 4,50,000, उसमें से उसका कितना शेयर है 1/6, सो मल्टीप्लाई 1/6। सो ए की कैपिटल कितनी आएगी 75,000।
ऐसे ही हम बी की फाइंड करेंगे। जो टोटल कैपिटल है वो 4,50,000 है, उसमें से बी का शेयर कितना है 3/6, सो उसकी कैपिटल 3/6 है, सो यू विल गेट 2,25,000। सेम वे फॉर सी, जो टोटल कैपिटल है 4,50,000, उसमें से सी की कैपिटल है 2/6, 2 आउट ऑफ 6, सो सी की कैपिटल आएगी 1,50,000। इस तरह से सबसे पहले उनकी इंडिविजुअल कैपिटल फाइंड करनी है। यस, सम में जो कैपिटल दी थी वो टोटल कैपिटल दी थी। यस, और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सो इनकी इंडिविजुअल कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी, जो हमने इस तरह से फाइंड की है। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इनकी जो कैपिटल आई है इसका इंटरेस्ट 9% इंटरेस्ट है। सिंपल, जैसे हम पहले कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट करना है। ए की कैपिटल है 75,000, उसका 9%, सो उसका इंटरेस्ट आएगा 6,750। इसी तरह बी की कैपिटल है 225,000 और उसका 9%, सो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 20,250। सी की कैपिटल है 1,50,000 और उसका 9%, सो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 13,500। ये हमें इंटरेस्ट और ऑन कैपिटल मिला। यस, विच फर्म विल पे टू पार्टनर्स को ये पेमेंट होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देन अब मैंने यहाँ पे फॉर्मेट की तरह लिखा हुआ है। सी, पार्टनर्स को क्या रिसीव होता है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव होता है जो हमने फाइंड कर दिया तीनों पार्टनर का, यस, कि उन्हें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, और दूसरा होता है शेयर इन प्रॉफिट, जिसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं दी हुई है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। बट आपके सम में टोटल सी को कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है वो दिया है। सो हियर आई हैव रिटन द टोटल अमाउंट ऑफ सी। सी को टोटल 73,500 रुपीज़ मिल रहे हैं। अब जो सी का पोर्शन है उसको आप ध्यान से देखो, एक ही डिटेल मिसिंग है। उसे टोटल 73,500 रुपीज़ मिल रहे हैं, जिसमें से 13,500 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो प्रॉफिट कितना होगा? अगर आप 73,500 में से 13,500 माइनस करोगे तो आपको जो क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है प्रॉफिट का वो आपको मिल जाएगा। सो यू विल गेट 60,000। अब देखो, उसी तरह मैंने यहाँ पे वापस लिखा हुआ है जिसमें हमने सी का पोर्शन तो सॉल्व कर दिया। यस, जो 60,000 था वो हमें माइनस करके मिल गया। अब यहाँ पे बाकी दो पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसकी कुछ डिटेल नहीं दी है, बट वी नो दैट रेशो इज इक्वल। ए बी सी का रेशो इक्वल है, 1:1:1। सो अगर सी को 60,000 मिल रहे हैं तो क्या ए बी को 30-40 मिलेगा? नो, उसे भी इक्वल मिलेगा, क्योंकि इनका रेशियो जो है वो इक्वल है। जब इक्वल रेशियो है, सी को 60,000 मिल रहे हैं तो ए और बी को भी 60,000 ही मिलेंगे। सो यहाँ पे जो हमें डिटेल पता नहीं थी प्रॉफिट की, वो मैं लिख देती हूँ, 60,000 टू ए एंड 60,000 टू बी। अब हमें टोटल अमाउंट फाइंड करनी है कि ए को टोटल कितना मिलेगा और बी को टोटल कितना मिलेगा। सो हमें सिर्फ टोटल करना है प्रॉफिट का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। नाउ हियर 60,000 प्लस 6,750, so you will get 66,750 which will be received by A. सेम वे हम B का टोटल कर देंगे, 60,000 प्लस 20,250, so you will get 80,250. This way you have to find the total amount received by A एंड B। जो C का टोटल अमाउंट दिया था जिसके बेस पे हमने प्रॉफिट फाइंड किया, अब एक का प्रॉफिट 60,000 है और रेशियो इक्वल है तो बाकी का भी प्रॉफिट इक्वल आएगा। एंड दिस वे वी कैन फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर्स। आई होप ऑल 3 sums are clear to you. If you have any doubt, feel free to contact me and solve these 3 sums in your notebook and send me images on WhatsApp.